हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 174 है। 173 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। पूछा जा रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, जो ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं है, ठीक है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ये भी आपका जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था वहाँ से लिया गया है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी उसी का स्थायी अवयव है। और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, ये भी जो है कि 1935 का ये। लेकिन देश के लिए लिखित जो संविधान है ये 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अवयव नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष से संबंधित गलत युग्म बताइए। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति संबंधी संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति जेबी कृपलानी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनका नाम दिया गया है और उनके अध्यक्ष का नाम दिया गया है। इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघीय संविधान संबंधी संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं थे, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। देखिए, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो वो है आपका प्रयागराज। ये जो है कि आपका पहले स्थान पे है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ये जनपद है। इसकी जो है कि जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसकी जनसंख्या है आपका ये है, ये आपका है 59,54,351 है प्रयागराज का। मुरादाबाद दूसरे नंबर पे है, ये है आपका 47,72,006 है। गाजियाबाद तीसरे स्थान पे है, 46,81,645 है। आजमगढ़ का 45,89,838 है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका लखनऊ आता है, ठीक है। ये जो है ना, ये लखनऊ का है, ठीक है। और आजमगढ़ का, एक मिनट, आजमगढ़ का हो जाएगा 46,13,913 है, ये आजमगढ़ का। और ये आपका लखनऊ का है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद हो जाएगा आपका प्रयागराज। पैंजिया को 2 खंडों में विभाजन के फलस्वरूप उत्तरी भाग को लारेशिया कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भाग लारेशिया का भाग नहीं है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। देखिए, पैंजिया की बात करें अगर हम, तो कार्बोनिफेरस युग में हमारी पृथ्वी जो है कि एक विशाल भूखंड थी, जिसे हम क्या कहते थे? तो पैंजिया कहते थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये जो है कि पैंजिया 2 खंडों में विभाजित हो गई, और जिसमें उत्तरी भाग को क्या कहा गया?
तो लारेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, तो गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये है आपका उत्तरी भाग, ठीक है। और इसमें जो है कि जो लारेशिया है इसमें आपका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया आते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका भाग कौन सा नहीं है, तो इसका भाग नहीं है आपका दक्षिणी अमेरिका। देखिए दक्षिणी अमेरिका जो है ये किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारत उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, ये सब सारे जो है कि गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए, गंगा डेल्टा, पश्चिमी तट, गोदावरी डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग जो है कि मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और भूतापीय ऊर्जा, भारत में जो भूतापीय ऊर्जा है इसके स्रोत हैं हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट, ये आपका महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, ये सब सारे जो है कि इसके स्रोत हैं। तो इसमें जो है देखिए पश्चिमी घाट भी स्रोत है इसका, गोदावरी डेल्टा भी स्रोत है, और स्रोत नहीं है इसमें तो ये है आपका गंगा डेल्टा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना स्पष्ट किया जाता है। प्राकृतिक चयन से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, उपार्जित लक्षणों के वंशागति से, इनमें से कोई नहीं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों का जो अंगों का लोप हो रहा है वो नष्ट किया जाता है, लोप होना नष्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क ने के अकॉर्डिंग परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सल्तनत काल में सेना की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था, आरिज ए मुमालिक, काजी, नायब, वजीर। देखिए सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक जो है कि ये सेना का प्रधान होता था, ठीक है। इसका काम क्या क्या था, तो इसका काम था कि सैनिकों को भर्ती करवाना, सैनिक और घोड़ों का हुलिया संबंधी जो जानकारी है, रिकॉर्ड है, उसको रखना, सेना के लिए साज सज्जा का प्रबंध करना और सैनिक अभियानों का आयोजन करना और सेना का निरीक्षण करना, ये सब सारे कार्य जो है कि आरिज ए मुमालिक के थे। राजा सुदास जिनके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध थे, त्रित्सु, अनु, यदु, दुई। राजा सुदास, देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो दशराज्य युद्ध जो कि परशुनी नदी के तट पे ये हुआ था और इसका नेता जो है कि सुदास था, जिसे भरत कुल का कहा जाता है, भरत कुल का कहा जाता है। और भरत कुल के राजवंश का नाम जो है कि क्या था, तो वो था त्रित्सु था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ, लिट्टन, डलहौजी, कर्जन, रिपन। भारत में जो तार व्यवस्था का प्रारंभ था वो किसके काल में हुआ, तो वो हुआ आपका डलहौजी के कार्यकाल में। देखिए डलहौजी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में प्रथम तार लाइन कोलकाता से आगरा के बीच प्रारंभ की गई थी। डलहौजी के टाइम में आपका डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, इन सब सारी चीज़ों की भी शुरुआत डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। सवाना क्षेत्र के मैदान को ब्राजील में लानोस तथा वेनेजुएला में कैंपोज कहा जाता है। देखिए दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। बिल्कुल सही है कि दक्षिण अमेरिका में जो विषुवत रेखा है वो इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राजील से होकर के गुजरती है। सवाना क्षेत्र के मैदान को ब्राजील में क्या कहा जाता है, तो ब्राजील में कहा जाता है कैंपोज कहा जाता है, ब्राजील में, ठीक है।
लानोज नहीं कहा जाता है। और वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, तो वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है। ब्राजील में कैम्पोज कहा जाता है और वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है। तो ये आपका गलत है। तो पहला सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में अवस्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये कहाँ पे है सिचुएटेड, तो ये नागपुर में सिचुएटेड है। सही है आपका। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होती है, ये भी आपका सही है। देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में यात्रियों का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में शासक का नाम दिया गया है कि कौन सा यात्री जो है कि किसके शासनकाल में आया था। देखिए बारबोसा जो यात्री है ये जो है कि किसके शासनकाल में आया था, तो बारबोसा यात्री जो है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। नूनी ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था अच्युत राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और निकोलो कोंटी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ये हो जाएगा आपका 1432। 1432 कौन सा है, 1432 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी रूपदर्शक, लक्षणाध्यक्ष, संग्रहिता, पौतवाध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग राजा की ओर से जो सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी थी उनकी संज्ञा थी। तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है जो कि विभिन्न विभागों में अध्यक्ष के रूप में मंत्री के नीचे काम करते थे। इसमें जो लक्षणाध्यक्ष हैं इनका काम था मुद्रा तथा टकसाल का, मतलब ये अध्यक्ष थे और इनका काम था कि सिक्के जारी करवाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है, अवलोकितेश्वर, सूर्य, शिव पार्वती, तारा। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठ पर किसका अंकन है, तो ये अंकन है किसका, तो ये शिव और पार्वती का। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक और निकोली कोंटी नामक विदेशी यात्री किस शासक के राज्यकाल में आए थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक और निकोली कोंटी नामक विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे। कृष्णदेवराय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो ये साम्राज्य जो अब्दुल रज्जाक था ये जो है कि किसके शासनकाल में आया था और निकोली कोंटी किसके शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक आपका आया था किसके शासनकाल में, तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में और ये ईरान का यात्री था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और ये निकोली कोंटी ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये इटली का रहने वाला था और ये आया था आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दोनों दे दिया गया है, क्वेश्चन था तो मैंने इसको डाल दिया। हालांकि ये अलग अलग आए थे। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था, तो अब्दुल रज्जाक जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और निकोली कोंटी जो है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट।
स्टडी विद श्री मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।